भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय प्रकृति की अद्वितीय मार से जूझ रहा है। खतरा केवल नेपाल पर नहीं आया, बल्कि भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कुछ जिले भी इसकी मार की जद में हैं। नेपाल तो कमोवेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से उसके दोबारा खड़े होने के लिए दशकों लग सकते हैं। पुल, सड़कों, बाजार की बात तो छोड़ ही दीजिए, नेपाल को सबसे बड़ा नुकसान 13 पावर प्रोजेक्ट के तबाह होने से पहुंचा है। हजारों लोग नेपाल में लापता हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारत के लोग हैं, तो अन्य देशों के भी सैकड़ों लोग लापता हैं। बाढ़ की विभीषिका ने पूरे हिमालय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। चीन नेपाल सीमा में आई बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म कर दिया। चीन सीमा से आई बाढ़ ने नेपाल को जबरदस्त संकट में डाल दिया है। जान माल के अलावा जो नुकसान नेपाल को हुआ है, उसकी भरपाई में उसे दशकों लग जाएंगे। जल प्रलय के चलते 200 लोगों के मारे जाने की सूचना आधिकारिक रूप से दी गई है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका कुछ और कहानी कह रही है। कुछ ही मिनटों की बाढ़ ने देश में गाँव, सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और बिजली परियोजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। हजारों लोग लापता हैं, तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर गया है, वहां शव मिलने का सिलसिला जारी है। भारत के नजरिए से देखा जाए तो नेपाल उसकी सीमा से लगता है और बिहार व उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का नेपाल से सीधा कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां बहराइच, महाराजगंज जैसे इन जिलों में जिलाधिकारियों को मैदान में उतार दिया है, तो इन जिलों में हाई अलर्ट जारी है। इस भीषण त्रासदी में अब तक 300 भारतीयों के मारे जाने की शंका है, तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय लापता हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए धार्मिक पर्यटक हैं, तो नेपाल में पर्यटन को गए अन्य पर्यटक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात कर भारत की ओर से मदद भेजना शुरू कर दिया है, तो भारतीयों की जान की रक्षा के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश में सबसे भयानक स्थिति रसूवा जिले और भोटे कोशी नदी क्षेत्र में है। यहाँ बाढ़ का पानी और मलबा इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इन क्षेत्रों में बस्तियां मलबे में दब गईं। सड़क टूटने से राहत और बचाव कार्यों में भारी दिक्कत आ रही है। मौतों से भी बड़ी चिंता लापता लोगों को बचाने की है। नेपाल में आई तबाही का अभी आकलन करना तो संभव नहीं है, लेकिन शुरुआती तस्वीर में सड़कें, हाईवे, पुलों, बिजली परियोजनाओं, संचार नेटवर्क, मकान, दुकान, पर्यटन ढांचा, परिवहन व्यवस्था सहित स्थानीय व्यापार चौपट होने के समाचार लगातार आ रहे हैं। नेपाली सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियां राहत एवं बचाव अभियान में लगी हुई हैं। दुनिया भर से नेपाल की मदद को हाथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अब भी पहाड़ी इलाकों में दोबारा बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।